नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले आपको बता दें, तिरुपति प्रसाद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तिरुपति मंदिर प्रबंधन का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है कि 4 लैब रिपोर्ट्स में घी में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। सप्लायर के खिलाफ फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी जहां एक तरफ काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक एक कर नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि 4 लैब रिपोर्ट्स में घी में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। तो यानी कि प्रसाद में जो घी की मिलावट की जाती है उसमें एनिमल फैट की पुष्टि की गई है। सप्लायर के खिलाफ अब फिलहाल जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसएआई का नोटिस, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एफएसएसएआई ने एआर डेयरी को नोटिस भेजा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एआर डेयरी फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आखिरकार घी में क्या इस्तेमाल किया जाता है। एआर डेयरी ही मंदिर में घी की सप्लाई करता था। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रसाद विवाद को लेकर के लगातार सियासत एक तरफ काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन एक नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। जबकि 4 लैब की जो रिपोर्ट्स हैं, चूंकि इसका सैंपल लिया गया था और लैब में इसको भेजा गया था, जिसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें देखा जा रहा है कि घी में एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। यानी कि घी में यहाँ पर मिलावट की जाती थी, चर्बी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, फिश ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था, जिसके चलते यहाँ पर न जाने कितने लोगों के साथ, कितने लोगों की आस्थाओं के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था। तो वहीं अब तिरुपति प्रसाद विवाद पर एफएसएसएआई का नोटिस भी है। एफएसएसएआई ने एआर डेयरी को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। कारण बताओ नोटिस फिलहाल यहाँ पर भेजा गया है। एआर डेयरी ही मंदिर में घी की सप्लाई करता था। तो प्रसाद मामले को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। इसको लेकर के आए दिन जहां एक तरफ नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। आंध्र में जून में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में वापस आई। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा खुलासा हुआ है। प्रसाद विवाद पर बोले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रसाद में मिलावट की खबर बेहद चिंताजनक है। इस पर उन्होंने भी चिंता जाहिर की है और ये कहा कि ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है। यानी कि सिर्फ तिरुपति बालाजी की बात नहीं है, ये और भी अन्य मंदिरों की कहानी हो सकती है। क्या पता और भी मंदिरों में प्रसाद में मिलावट की जाती हो। मिलावट को शास्त्रों में पाप माना गया है, यानी कि ये घोर पाप है, महापाप है जिस तरीके का यहाँ पर प्रसाद में मिलावट की गई है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। टीडीपी ने लैब रिपोर्ट के हवाले से जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। टीडीपी के दावे के मुताबिक प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी, जिस घी का इस्तेमाल किया गया था, उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई जांच की मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सीबीआई को करनी चाहिए। और साथ ही साथ एफएसएसएआई ने एआर डेयरी फूड्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। एआर डेयरी ही वो कंपनी है जो मंदिर में घी की सप्लाई करती थी। अब इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है और विवाद भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ मामले को लेकर लोगों के मन में सवालों का सैलाब उठ रहा है। नेताओं से हर धर्म गुरुओं का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इसकी एक बार विस्तृत जांच तो होनी चाहिए और जांच करवा कर उचित निर्णय तो लिया जाएगा और बहुत जरूरी भी है। आस्थाओं पर किसी भी प्रकार का हमला बोल सकते हैं अपन इसको, ये नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था है बहुत पवित्र पूजनिक
और धार्मिक स्थल है जिस पर पूरे देश की आस्था है। तो यदि इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है, लापरवाही हुई है या षड्यंत्र है, तो इसकी जांच जरूरी है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में, या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। तिरुपति लड्डू के बारे में जो कुछ भी उधर के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसका पूरा जांच होना चाहिए। और आज एज ऑन डेट जो कुछ भी बाहर आया है, लैब रिपोर्ट वगैरह, ये तो एकदम खतरनाक है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब हमारे आस्था पर चोट करने वाले, हमारे तन मन और धन तीनों को लूटने वाले लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य तन के संदर्भ में भी, मन पर भी प्रभाव डाला है, और धन भी जो जिसने लूटा है। ये तिरुपति कोई एक मंदिर नहीं, ये हमारे भारत के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और इसके साथ जो भी कार्रवाई की गई है वो बख्शने के लायक नहीं है, वो माफी के लायक नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू, चंद्रबाबू नायडू ने ये रहस्य हटाया है और इस बात को सबके सामने लाया है कि विगत कई वर्षों से तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा जो भोग प्रसाद बनाया जा रहा है, लड्डू विशेष करके, वहाँ का लड्डू विश्व में प्रसिद्ध है। सब लोग आते हैं, लाखों की संख्या में प्रतिदिन लड्डू बना करके लोगों के द्वारा प्रसाद के रूप में उसको खरीदा जाता है और ले जाया जाता है। उस लड्डू में पिछले 5 वर्षों 19 से लेकर के 24 तक की बात उन्होंने कही है और बताया है कि 5 वर्षों तक जिस घी का प्रयोग किया गया है, असल में वो घी नहीं है बल्कि वो चर्बी है पशुओं की, और ऐसा लगता है कि ये जैसे तरह तरह के षड्यंत्र चलते हैं हिंदुओं को उनके धर्म से वंचित करने के, उसी तरह की ये कोई चाल है जिसके कारण हिंदुओं को इस तरह की चीज प्रसाद के माध्यम से खिला दी गई। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने को लेकर देश भर में गुस्सा है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। इसके बाद से देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मैंने सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है और मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जांच FSSAI से करवाने की बात कही है। तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने लैब रिपोर्ट के हवाले से जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर सनसनीखेज के आरोप लगाए हैं। वहीं टीडीपी के दावे के मुताबिक YSRC सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमाला मंदिर ट्रस्ट को प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी की आपूर्ति की गई थी, उसके सैंपल का लैब टेस्ट कराने पर उसमें जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट का पता चला है। टीडीपी के मुताबिक गुजरात स्थित लाइवस्टॉक लेबोरेटरी यानी कि NDDB CALF लिमिटेड फॉर, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि लैब में किस तरीके से 17 जुलाई को जो अपनी रिपोर्ट दी थी, एक और जहां इस मामले पर
जांच की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ के इस मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तिरुपति का प्रसाद अब सबसे बड़ा विवाद। आस्था के साथ खिलवाड़, किसने किया महापाप? करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, टूट गया ट्रस्ट। सवाल शहर शहर, प्रसाद में किसने मिलाया जहर? दुनिया भर में मशहूर तिरुपति मंदिर में जो महापाप हुआ है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात है। तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले तेल का इस्तेमाल से बवाल मचा हुआ है, और बवाल मचे भी क्यों ना। दक्षिण के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति मंदिर में अगर ऐसा हो जाए तो सवाल गंभीर है। प्रसाद में मिलावट से पूरे हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है। प्रसाद को परमेश्वर मानने वाले भक्तों का इस तरह से धर्म भ्रष्ट करना, उनकी आस्था पर सीधा हमला करना है। लेकिन हिंदुओं की आस्था पर बार बार हो रहे इस तरह के हमलों को हिंदू समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जांच से यह स्पष्ट है कि इसमें मछली का तेल मिलाया गया था और यह एक साजिश और सनातन धर्म पर हमला है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछले वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। కడాన తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం. నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. हालांकि विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है, लेकिन सत्ता में आते ही जब नायडू सरकार ने मामले की गंभीरता के साथ जांच की तो पाया गया कि वाकई इस प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर तमाम बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये भक्तों की आस्था का सवाल है। मामले की जांच होनी चाहिए। कि वो 20,000 करोड़ का उसका वर्थ है और वो उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने के मुद्दे को लेकर काशी से लेकर कुरुक्षेत्र तक संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई संतों का कहना है कि आंध्र के सीएम सहित सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है और एक्शन लेने की बात कही। तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।